हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि हमने जर्मनी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन की जो सीरीज थी 2000 से लेकर 2020 तक हमने कंप्लीट कर ली है। और सेम वे में और इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव और हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है लूसिड वे में हम उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी करने वाले हैं। आज आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, हम फ्रांस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम कुछ फ्रांस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता दूं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, क्या आपको लर्निंग आउटकम्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो फ्रांस की स्पेसिफिक जियोग्राफी में पढ़ेंगे, जिसको कवर करेंगे इम्पोर्टेंट रिवर्स, माउंटेन्स, जो माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और उनको लर्न करने का तरीका समझेंगे, कैसे याद रखना है। और भी बहुत सारे फैक्ट है रिलेटेड फ्रांस। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, इम्पोर्टेंट डिटेल्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम नेशन पर्सपेक्टिव से समझने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस की सीरीज पसंद आ रही हो, आप लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, आप कोशिश करके कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ है ना, उसका फुल यूटिलाइज कीजिए, है ना। तो कोई डाउट ना रहे आपके मन में। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अटेम्प्ट करें। और हाँ, जो मैं क्विज कर रहा हूँ उसको तो ज़रूर से ज़रूर आप अटेम्प्ट करें। और जब भी पढ़िए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों, एक नोट बुक हो आपके पास, उसको लेके बैठें, है ना। तो बीच में कुछ चीज़ें हैं, फटाफट आप नोट कर सकते हो, है ना। सो आपके नोट्स होनी जो चाहिए, कि ऐसे बहुत डिटेल नोट्स मत बनाओ, नहीं तो एक अनदर बुक बन जाएगी। सो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन जब बहुत करीब होगा। बहुत ही लूसिड वे में, बहुत शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव वे में लिखिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब मत कीजिए, लेंदी मत बनाइए नोट, है ना। तो कीवर्ड्स, मेन मेन कीवर्ड्स जो आप रिमेंबर कर सकते हो, उनको आप नोट कीजिएगा। तो हालांकि ये तो रही नोट्स की बातें। चलो देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर हाँ, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें। और तभी आप देखें, अगर कुछ काम है आपके इम्पोर्टेंट, आप तो करके उसके बाद आप बैठें, है ना। क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट टास्क है, इसके बीच में आपको गैप नहीं लेना है ना। आपको अच्छे से पढ़ना है, और सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होंगी। तो अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, तो आगे जो वीडियोस की सीरीज आएगी, जो भी होगा, वो आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं फ्रांस की। आप सभी को पता है ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए थे, है ना। बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद कैसे ह्यूमन का इवॉल्व हुआ था इस पृथ्वी पे। और शुरू में ही जो प्री मॉडर्न हिस्ट्री देखी जाए, तो उसमें होमिनिड पॉपुलेशन थी, जो कि माइग्रेशन हुआ था फ्रांस में ड्यूरिंग का पैलियोलिथिक टाइम्स में। आप सभी को ये पता होगा, आपने हिस्ट्री एंड ऑल पढ़ी होगी 6 से लेकर 12 तक। और आई गेस आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, पैलियोलिथिक टाइम्स, नियोलिथिक क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। अगर हाँ, किसी को नहीं पता है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मैं ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। एंड बिटवीन 30,000 एंड 10,000 ईयर अगो, मॉडर्न ह्यूमन लेफ्ट एविडेंस ऑफ देयर प्रेजेंस इन केव आर्ट। आपको पता है, और हमें कैसे पता चलती है हिस्ट्री के बारे में, है ना। हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो केव्स पेंटिंग है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताई जा रही हैं। 1030 से लेके 10,000 ईयर पहले जो मॉडर्न ह्यूमन थे, उन्होंने कुछ एविडेंसेस छोड़े हुए हैं एज ए प्रेजेंस ऑफ केव आर्ट। केव में पेंटिंग बनाते थे, है ना। आफ्टर 6000 BC, अगर देखा जाए, जो ग्रीक थे, है ना, एंड फ्यूनेशियन ट्रेडर्स, है ना, जो ग्रीक ट्रेडर या फ्यूनेशियन ट्रेडर्स थे, वो ऑपरेट कर रहे थे अलॉन्ग विथ फ्रेंच मेडिटेरेनियन कॉस्ट। आपको वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा, जो भी मैं टर्म बोल रहा हूँ। फ्रेंच मेडिटेरेनियन कॉस्ट क्या है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, कहाँ पे लोकेट करता है फ्रांस, है ना। तो अभी ये देखिए, और वाइल सेल्ट्स माइग्रेटेड वेस्ट वर्ड फ्रॉम द राइन वैली। आपको पता होगा, जब मैं
जर्मनी पढ़ा रहा था, सेल्टिक पीपल जो थे वो कैसे थे, है ना। और जो जर्मनी या जर्मेनिया एक टाइम पे वो रीजन हुआ करता था जहाँ पे सेल्टिक पीपल माइग्रेट हुए थे। और वहीं से राइन वैली से आप देख लो, जो सेल्टिक पीपल थे वो भी माइग्रेट करके फ्रांस में आए हुए थे। उस टाइम पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आज का फ्रांस है वो ऐसा फ्रांस नहीं था, है ना। ना तो उस टाइम पे फ्रेंच ऐसे पीपल थे। और देखा जाए जो रोमन थे, उन्होंने जो उस टाइम का फ्रांस था उसको गॉल बोला था, गॉल रीजन, और वहाँ के पीपल को गॉल बोला था, है ना। फ्रांस को पुराने टाइम में गॉल बोला था। और ये क्वेश्चन बनता भी है कि फ्रांस को और किस नाम से जाना जाता है ना। तो ये गॉल जो है इसी के नाम से जाना जाता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये रोमन के द्वारा किया गया था, जब रोमन साम्राज्य था, बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था, आपको पता ही होगा। द रोमन्स अंडर जूलियस सीजर कंकर्ड पार्ट ऑफ गॉल इन 57 टू 52 BC। ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम के टाइम में जो जूलियस सीजर था, जो गॉल का पार्ट है, हालांकि जो आज का मॉडर्न फ्रांस है, ये थोड़ा बड़ा था जिसको गॉल बोलते थे, है ना। तो आज वो जो गॉल रीजन है उसको हम फ्रांस बोलते हैं, बट थोड़ा सा ये समझिए रीजन जो उसका शॉर्ट हो गया है ना। तो जूलियस सीजर ने कंकर्ड किया था इसी टाइम लाइन के बीच में। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, कैसे इवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस कैसे बना था, है ना। हालांकि देखे तो स्टोरी बहुत बड़ी है, बट मैं उतनी ही आपको बताऊंगा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझने में भी, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, जैसे मैंने बोला था ना कि मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा। तो आप ये देखिए, ये एक मैप है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी इंपीरियल फ्रंटियर थे, है ना। प्रोविंशियल बाउंड्रीज कौन थी, रोमन के जो मेन रूट्स थे, यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से थी। हालांकि ये उस टाइम का फ्रांस है, गॉल, है ना। देखा जाए ये इस तरीके से, ये है जर्मेनिया, यहाँ से लोग भी माइग्रेट हुए थे यहाँ पे, जो सेल्टिक पीपल थे। मेजर मेरीटाइम आउटलेट्स हैं, देख सकते हो ये बे ऑफ बिस्के, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ऊपर यूनाइटेड किंगडम है। हालांकि अच्छे से अभी मैं मैप में समझाने वाला हूँ। ये कोर्सिका आइलैंड है, ये भी फ्रांस का ही पार्ट है। तो प्रोविंशियल कैपिटल भी थे, ये देख रहे हो, कैपिटल है यहाँ पे। जब कभी पहले पेरिस नहीं हुआ करता था, है ना। और लेजेंडरी बेसिस भी होते थे। ये सारी चीज़ें आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट एक बार ही आप देख लो उस टाइम का फ्रांस कैसा था, गॉल कैसा था, है ना। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे स्पेन, जब हम पढ़ रहे होंगे तो हिस्पानिया बोला जाता था। तब स्पेन नाम की नाम कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो रीजन में दिखा रहा हूँ, ये जब रोमन साम्राज्य में जब जूलियस सीजर ने कंकर्ड किया था गॉल को 57 टू 52 BC में, तब का ये पार्ट है ना, तब का ये फ्रांस है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, तो वो चेंजेस हमें अभी नहीं समझना है। एग्जाम पर्सपेक्टिव हम बहुत डीप डाइव नहीं जाने वाले हैं, राइट। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, एक मिनट। ओके, ओके, ना आगे। हाँ, होमिनिड आपको समझाने के लिए, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे, होमिनिड्स क्या थे, है ना। आपने देखा होगा ये टर्म, होमिनिड पॉपुलेशन। तो आज से 30,000 या 10,000 साल के पहले के पीपल कुछ ऐसे थे, हमारे पूर्वज, जिनको आप बोल सकते हो, राइट। आप डिपिक कर सकते हो, कुछ इस तरीके से थे। धीरे धीरे ह्यूमन इवॉल्व हुए, है ना। तो हम भी इनलाइटन हुए धीरे धीरे, है ना। तो इंटेलेक्चुअल हमारी बढ़ी, तो बहुत सारी चीज़ें हम इवॉल्व कर चुके हैं। तो हमें एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़नी है अभी यहाँ पे, अभी बस ये समझ लो ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। कोई टर्म से आप छूटो मत, कुछ ऐसा आपको धुंधला सा ना लगे, है ना। तो ये चीज़ है, क्लियर हो गई। ये वो पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग। इस पेंटिंग, ये जो केव है, लॉस्ट कॉक्स केव पेंटिंग दोस्तों। अगर मेरी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही ना हो, है ना, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे फ्रेंच भी नहीं आती, है ना। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये बनाई गई हैं 16,000 ईयर एगो की पेंटिंग है ना।
ये फ़ोटो जिन्होंने लिया है उनका उनको क्रेडिट मैंने दिया हो, है ना, ताकि कुछ इश्यूज ना हो। और यहाँ पे इस पेंटिंग के बारे में देख सकते हो, ये जीन क्लॉड्स नाम के पीपल हैं जिन्होंने इस पेंटिंग को डिपिक्ट किया था, जो खोजा था, इसके पेंटिंग को डिस्कवर किया था फ्रांस में, है ना। ये एक ये एक जगह है, लॉस कॉक्स, है ना, इन फ्रांस में, जहाँ पे ये पेंटिंग, जिसको बोला जाता है रॉक पेंटिंग, सॉरी, केव पेंटिंग, जहाँ पे मिली है। तो बस आपको थोड़ा सा इनसे परिचय करा दूँ, क्योंकि इनका मैंने नाम लिया है, जीन क्लॉड्स। तो ये है वो पर्सन, इनकी पिक्चर्स देख सकते हो ना, केव के अंदर ही, काफ़ी महान पर्सन है, काफ़ी बड़ा नाम है हिस्ट्री में, अगर देखा जाए, है ना। तो ये आर्कियोलॉजिकल में अगर देखा जाए तो उनका काफ़ी बड़ा नाम है फ्रांस में, है ना। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सन है फ्रेंच प्री हिस्टोरियन के, और ये फ्रेंच पायरनीज में बॉर्न हुए थे 1933 में। आपको पता है ये उस समय का टाइम है जब जर्मनी में हिटलर को सत्ता मिली थी, है ना। तो फ्रेंच पायरनीज, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको मैप में दिखाने वाला हूँ। बिफोर, उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कुछ चीज़ें जो बेसिक टर्म हैं, जो हमें समझनी ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेके भी, ताकि हमें रटना नहीं है, हमें रट के कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों, है ना। सब कुछ अंडरस्टैंड करके चलना है, ताकि आगे कोई भी टर्म आए तो हम रिलेट कर पाएँ, हम कंफ्यूज ना हो। तो ऐसे ही फ्रांस, जो आज का फ्रांस है, जो उसका ऑफिशियल नेम है, फ्रेंच रिपब्लिक है ना। तो ये देख सकते हो, ये यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये फ्रांस कहाँ लाई करता है, यूरोप में। तो आप देख सकते हो, ये जो फ्रांस कंट्री है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में लाया करता है। अभी वो भी मैं मैप में दिखाऊंगा, वर्ल्ड मैप पे भी, इंडिविजुअल मैप पे है सारी चीज़ें। और ये किससे बाउंडेड है? बाउंडेड बाय अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन वेस्ट में है, मेडिटेरेनियन सी जो कि साउथ में है, और जो यहाँ की चीज़ें हैं, एल्प्स एंड द पायरनीज, जो माउंटेन रेंजेस हैं, वो भी हम देखने वाले हैं इस यहाँ पे। तो फ्रांस इस तरीके से बाउंड है। और देखा जाए सिग्निफिकेंट जो फैक्ट है, जो यूरोप, ये जो कंट्री है, यूरोप की मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंट्री है ना। और ये वर्ल्ड को लीड करती है इंडस्ट्रियल पावर में। हिस्टोरियन जो जूलियस मिचेल्स हैं, इन्होंने एक रिमार्क दिया हुआ है, इन्होंने कहा है, इन्होंने इस कुछ इस तरीके से कहा है, इस तरीके से फ्रांस को डिस्क्राइब किया है: इंग्लैंड इंग्लैंड इज एन एम्पायर, जर्मनी इज एन नेशन, अ रेस, वेयर फ्रांस इज अ पर्सन। तो कुछ इस तरीके से डिपेक्ट किया हुआ है, इस तरीके से रिमार्क किया हुआ है फ्रांस के लिए। तो किस तरीके से फ्रांस इम्पोर्टेंट है यूरोप में, इस तरीके से आप देख सकते हो। हाँ, अगेन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जेएनयू का जो पैटर्न है, जिस तरीके से हम क्वेश्चन देख रहे थे, फ्लैग के कलर्स भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जी हाँ, आपको याद होना चाहिए, और सेम सीक्वेंस और पैटर्न में जो पर्टिकुलर कंट्री का फ्लैग का कलर है वो आपको याद होना चाहिए। इवन साइज नहीं पूछेगा, किस साइज का क्या रेशो है, बट हाँ, कलर आप जरूर याद रखो, ब्लू, वाइट एंड रेड। और ये जो अडॉप्ट किया गया था 15 फरवरी 1794, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना एडॉप्शन डेट, बट हाँ, ये कलर और कंट्री का कलर, फ्लैग और उसका कलर क्या है, एक सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर इसको वर्टिकली देखें तो ये फिर रसिया का फ्लैग हो जाता है, बट अगर इसको इस तरीके से देख रहे हैं ना, ये वर्टिकली है, तो ये फ्रांस का है। अगर हॉरिजेंटल हो जाए, सॉरी, तो हॉरिजेंटली अगर इस फ्लैग को देखें तो ऐसे ही सेम रसिया का फ्लैग है ना। तो अब ये वर्टिकली है फ्लैग, ये भी आपको याद रखना। ऑलमोस्टली जो फ्लैग हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं। हाँ, तो उसमें जो ये जो थ्री स्ट्रिप्स हैं, है ना, फ्लैग के, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो स्ट्रिप्स होते हैं वो हॉरिजेंटली होते हैं, बट जो फ्रांस का फ्लैग है वो वर्टिकली है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जो बैंड्स हैं, थ्री बैंड्स, ब्लू, वाइट एंड रेड, सेम सीक्वेंस। आई होप आपको याद हो गया होगा। ये है आपका वर्ल्ड मैप दोस्तों, है ना। यहाँ पे मैं आपको फ्रांस की लोकेशन दिखाता हूँ। तो
आपको पता ही होगा ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये है फ्रांस, है ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये है लोकेशन। ये है स्पेन, ये है पुर्तगीज, इटली आपको दिख रहा होगा, जर्मनी जो हमने पढ़ा था, स्विट्जरलैंड, है ना, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, तो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये है अटलांटिक ओशियन, जैसे कि मैंने बताया था, वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट में अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम, देखा जाए यहाँ पे है, इसके बीच में लाई करता है इंग्लिश चैनल, जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। तो ये है मेडिटरेनियन सी, जिसके बारे में मैंने बात किया था। यहाँ पे है कोर्सिका आइलैंड, है ना, जो कि फ्रांस का पार्ट है, फ्रांस का ही आइलैंड। तो इस तरीके से आप अभी फ्रांस की लोकेशन देख सकते हो। ये है आपका यूरोप, यहाँ से यूराल माउंटेन अगर देखा जाए, ये आपका या इतना एशिया है, इधर इतना, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, है ना। तो ये यहाँ से, तो इतना यहाँ का जो ये पूरा हिस्सा है ये यूरोप में आता है, और यूरोप में ही लाया करता है आपका फ्रांस। तो ये अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। और यहाँ पे नॉर्थ सी है, अगर देखेंगे तो इवन अगर बहुत अच्छे से दिखेगा जब हम जर्मनी देखते हैं, तो जर्मनी के जस्ट नॉर्थ में है नॉर्थ सी। और हाँ, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। बाकी जब मैं ओशियन या लैंड मासेस के बारे में पढ़ाऊंगा, कॉन्टिनेंट्स हैं, इसको याद कैसे रखना है, तो वो भी सीक्वेंस है, जैसे एक कोड है, मेमोनिक बोल सकते हो, पैसा, पैसिफिक, एशिया, इंडियन ओशियन, है ना, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, पैसा। ये एक सीक्वेंस वाइज में एक टर्म है, इसको आप याद रख के सारे ओशियन के नेम याद रख सकते हैं। जो लार्जेस्ट ओशियन है वो है आपका पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, ऐसे फिर इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो इस तरीके से हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए बस आप इतना ही समझिए, है ना, जो अभी हमें अंडरस्टैंड करना है पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्रांस। अगेन एक मैप और मैं लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा जूम इन मैप है। सो ये यूरोप का है, पूरा यूरोप तो नहीं दिखा है, बट हाँ जो हमें अभी समझना है उसके पर्सपेक्टिव से देखें। ये है हमारा अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे देखें फ्रांस के पर्सपेक्टिव में, है ना, नॉर्थ वेस्ट में। और साउथ में है, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है कोर्सिका आइलैंड, ये देखें इटली के पास है। सो सी दिस। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है, आपको याद रखना है, नेपोलियन से रिलेटेड है, आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये क्यों फेमस है, और है ना, तो नेपोलियन का क्या रिलेशन है इस आइलैंड से। ये है आपका फ्रांस, है ना, इस तरीके से। तो अब देख देख लेते हैं नॉर्थ में क्या है। ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है आयरलैंड, यहाँ पे देखें, ये नॉर्थ नदर्न आइलैंड, और ये पूरा ब्रिटिश जो है ना, एम्पायर, ये ब्रिटिश, इन तीनों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। सो अब यहाँ पे देखते हैं फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्री है उसको देख लेते हैं। हाँ, फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस, और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है पेरिस कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, तो आपको याद रखना है सीन रिवर। हालांकि अभी हम उसकी लोकेशन भी देखेंगे मैप में, वो अलग मैप मैंने लगा, मैप के लिए चिंता मत कीजिए, ज्योग्राफी में इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी से, जेएनयू या जिसमें भी, आपका उसमें गलत हो ही नहीं सकता, कोई भी गलत नहीं कर सकता अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं, है ना। सो देखते हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों मेरे पास एक मेमोनिक है, हालांकि मैंने भी कहीं से पढ़ा था, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और हेल्पफुल है याद रिमेंबर करने में नेबरिंग कंट्री के लिए। तो मैं आगे बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तो जो इसको ट्रेडिशनली तरीके से देखें, तो कौन सी नेबरिंग कंट्री हैं, ये हैं एंडोरा, है ना, और देन ये है बेल्जियम, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है फ्रांस के। देन आता है आपका जर्मनी ईस्ट में, जो देन है आपका इटली, यहाँ पे देखें साउथ में। अगेन जो लग्जमबर्ग है नॉर्थ ईस्ट में है,
है ना। यहाँ पे एक कंट्री नहीं दिख रही होगी, मोनाको, यहाँ पे इस वाले मैप में नहीं है, आगे एक जो मैप है उसमें मिलेगा। वो भी फ्रांस से बॉर्डर शेयर करती है। और स्पेन, ये है आपका स्पेन। यहाँ पे छोटी सी एक कंट्री है एंडोरा नाम की, है ना, जो मैंने अभी बता ही दिया आपको। यह है स्विट्जरलैंड। सो दोस्तों, आपको बताऊं तो कितनी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, आप काउंट कर सकते हो खुद ही। 3 4 5 6 7 8 कंट्री, टोटल 8 कंट्री के साथ बॉर्डर लगती है फ्रांस की, है ना। और आपको कैपिटल भी पता चल गया है और किस तरीके से है। यहाँ से अगर आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सिंपली मैंने लिखा भी हुआ है, फ्रांस बॉर्डर बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग इन द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे बेल्जियम और लग्जमबर्ग है जो नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर लगाती हैं। जो जर्मनी स्विट्जरलैंड एंड इटली इन द ईस्ट, ये ईस्ट में है। जर्मनी स्विट्जरलैंड इटली ये ईस्ट में लगती हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने साउथ बोला था इसके लिए। द मेडिटेरेनियन सी, मोनाको जो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, अभी दिखाऊंगा आगे मैप में। स्पेन के एंड इंडोरा, ये जो छोटी सी कंट्री है, ये साउथ में बॉर्डर लगाती हैं, है ना। और मैं आपको ये भी बताऊं, फ्रांस जो है मैरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चैनल है, पासेज है, इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ अभी के लिए समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है इसी तरीके से। आगे देखते हैं। एक मैप और मैंने लगाया हुआ है, गूगल मैप का डेटा है दोस्तों, है ना। तो ये है आपका फ्रांस। यहाँ से ये बॉर्डर आपको क्लियरली विजिबल होगा। मैंने, जी हाँ, मैंने बताया था दोस्तों, छोटी सी कंट्री है मोनाको, है ना, जो कि साउथ में है फ्रांस के, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे। एंडोरा एक छोटी सी कंट्री है, ये स्पेन है साउथ में। हालांकि एक ऐसा क्वेश्चन आया था 2019 के क्वेश्चन में कि फ्रांस के साउथ में और पुर्तगीज के ईस्ट में वो कौन सी कंट्री है। मतलब ऐसे भी किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि जो स्पेन है वो कहाँ पे लाई करता है। तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था फ्रांस के साउथ में और पोर्चुगीज के ईस्ट में, है ना। तो ये भी आपको इस तरीके से याद रखना है। हालांकि जब हम स्पेन पढ़ेंगे तो वो भी हम अच्छे से समझेंगे, अभी आप फ्रांस पे फोकस कीजिए, है ना। ये है बे ऑफ विस्के, मेडिटेरेनियन सी। तो आपको इतना याद रखना है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसके साथ बॉर्डर लगती हैं फ्रांस की, ये वह है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, एंडोरा एंड स्पेन। अब इसको याद करने का तरीका मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये है मेमोनिक, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ब्रेक द लेग, गिव सम आइस, मोस्ट एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इजी है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। तो इसको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से है। ब्रेक द लेग, इसका मतलब होता है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, है ना। और गिव सम आइस, गिव से आप डिपिक्ट कर सकते हो जर्मनी, सम से स्विट्जरलैंड, आइस हो गया आपका इटली। मोस्ट एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, मोस्ट से आप रिलेट कर सकते हो मोनाको को, एक्सेप्टेड से आप एंडोरा को, और सॉल्यूशन से है स्पेन। आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को, है ना। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपने कर ली होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अगेन एक मैप है, यहाँ पे कुछ जो रिवर हैं जो फ्रांस में फ्लो होती हैं उनको समझते हैं। हालांकि उतना क्लियर नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें और समझ सकते हैं। जैसे ये मेडिटेरेनियन सी है, मैं आपको हटा दूंगा। बे ऑफ इसके यहाँ पे देख सकते हो, ये मेडिटेरेनियन सी है। ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ में फ्रांस के। ये है यूनाइटेड किंगडम। सो ये सीन रिवर है जहाँ पे पेरिस शहर आपका सिचुएटेड है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है क्वेश्चन फ्रांस से, है ना। ये वर्साइल्स पैलेस है जिसका हम जिक्र करते हैं काफ़ी बार हिस्ट्री में, चाहे वो वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात हो, है ना, या जो एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, तो वहाँ पे भी इस पैलेस का जिक्र होता है। और भी ये चीज़ें देख सकते हो, कुछ इम्पोर्टेंट रिवर और हैं। सोने रिवर, है ना, जो आगे यहाँ स्विट्जरलैंड से इसका
सोर्स है, अगर देखें तो इस तरीके से आगे समझेंगे। तो आगे ये बन के रॉन रिवर बन जाती है। यहाँ पे एक रिवर और है जो जुड़ती है, ट्रिब्यूटरी हो जाती है सॉन रिवर, इस रिवर की, रॉन रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है सॉन रिवर, यहाँ पे मिलती है। अगेन ये एक रिवर और है। और यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है फ्रांस का, लियोन। इसको जैसे भी आप सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो वो आप देख सकते हैं ना। लियोन जो शहर है फ्रांस का, वो रॉन रिवर पे है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, सिग्निफिकेंट है। क्वेश्चन बन सकता है तो पूछ सकते हैं। और एक यहाँ पे मेजर पोर्ट है दोस्तों, मर्साइलेस, है ना, जो कि जिसके नाम पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। अगर फ्रांस का नेशनल एंथम आपको याद हो उसका क्या नाम है, आप प्लीज़ कमेंट में अटेम्प्ट कीजिएगा। हालांकि मैंने आपको हिंट दे दिया है, मर्साइलेस है ना। तो यहाँ पे मेजर पोर्ट है और पोर्ट सिटी है आप बोल सकते हो फ्रांस की, है ना, साउथ में है, यहीं पे मेडिटेरेनियन से लगा हुआ है। यह है वे ऑफ इसके। यहाँ पे भी एक शहर है बॉर्डक्स करके, जहाँ की वाइन काफ़ी फेमस है फ्रांस की। वो कौन से रिवर पे है वो भी आपको देखना है। सो दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्लियरली आप अगेन यहाँ पे नेबरिंग कंट्री देख लीजिए, बेल्जियम, जर्मनी, ये है लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली। अगेन यहाँ पे मोनाको नहीं है, बट आप देख सकते हो अंडोरा भी नहीं मार्क है, तो वो भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है, आपको याद रखना है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों। ये है एक और प्रॉपर, मैंने जूम इन मैप लिया हुआ है अलग से, जो मेजर रिवर है फ्रांस की, वो आप देख सकते हो। और है ना, तो कौन से रिवर पे कौन सा कौन से मेजर और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट सिटी है फ्रांस की वो सिचुएटेड है। जो पेरिस है वो सीन रिवर पे सिचुएटेड है, हालांकि मैंने आपको बता ही दिया। ये म्यूसे करके है, ये वर्जुन नाम की एक सिटी है, वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है। राइन जो रिवर है वो जर्मनी से जो आती है, वो बॉर्डर लगाती है फ्रांस के साथ, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये जो रॉन है ये यहाँ से निकलती है स्विट्जरलैंड से। अगेन ये फ्रांस में जो लियोन शहर है, जो कि सिचुएटेड है रॉन रिवर पे, और ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में जाके फ्लो होती है ना, अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। अगेन यहाँ से आगे जो एक फिजिकल मैंने मैप लगाया, मैं समझाऊंगा यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ से ये जो रिवर है, नेवर्स, है ना, जहाँ पे एक मेजर इम्पोर्टेंट शहर है फ्रांस का, लोरे, यहाँ पे सिचुएटेड है इसी इसी रिवर पे। कहाँ से इसका सोर्स है वो भी हम समझेंगे, है ना। अगेन मैंने एक शहर और आपको बताया था अभी, बॉर्डेक्स, जहाँ जहाँ की वाइन काफ़ी फेमस है ना। और फ्रांस में आपको बता दो दोस्तों, चीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। जब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट आगे की जो सीरीज पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कुछ भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट शहर है तोल्यूज़, जो भी आप सही तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, बट आप अपने अकॉर्डिंग रिमेंबर करने के पर्सपेक्टिव से इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ये भी यहाँ से आ, ये है रिबे, है ना। यहाँ पे ये ग्रॉन रिवर है होती है, और यहाँ पे तोरदोंग रिवर है ना, जहाँ पे बोर्डक्स ये शहर है। यहाँ से फिर आगे जाके आगे, सॉरी, ये है, यहाँ पे आके आ जाती है एंडोरा, या स्पेन में आ जाती है, फ्लो हो जाती है। पायरनीज माउंटेन है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो स्पेन के साथ जो नेचुरल बाउंड्री लगाती है वो पायरनीज माउंटेन है। आगे हम पढ़ेंगे फैक्ट में भी, है ना। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, इस रिवर को इनको याद रख सकते हो। दो तीन रिवर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइन को लेके, जो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। और एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है वो है माउंटेन रेंज, पायरनीज माउंटेन, है ना। सीन रिवर ये इंपॉर्टेंट है, लोरे है, ये लैन है, लैन शहर है कौन से रिवर पे, रॉन रिवर पे। तो अभी के लिए ये देखिए, आगे हम और समझेंगे डिटेल में। एक और मैप है, आप थोड़ा सा क्लीन है, आप देख सकते हो। और इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ डोवर, जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच का नैरो वाटर पासेज है ना। इंग्लिश चैनल है, वे ऑफ इसके। ये नांटे शहर भी है, एक इम्पोर्टेंट शहर है लॉरे रिवर पे। ये बॉर्डेक्स है, यहाँ पे भी रिवर है। ये जो मैंने बताया था रॉन रिवर पे लैन शहर है। और ये पेरिस जो फ्रांस का कैपिटल है, ये भी सेम रिवर पे है।
अब तक की दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये है आपका मार्सेille पोर्ट सिटी, है ना, और मेजर पोर्ट सिटी है फ्रांस का, जहाँ पे ऑलमोस्टली काफ़ी व्यापार होता है। और फ्रांस का ये कोर्सिका आइलैंड, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन अभी पूछा ही है, नेपोलियन से रिलेट करता है, किस तरीके से का रिलेशन है इस आइलैंड से, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है ना। भले ही नहीं पता आपको दोस्तों, आप गूगल जरूर कीजिएगा, है ना, तभी आप और अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे, और अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये अगेन ये मैप है, कुछ रीजन और कुछ कुछ सिटीज़ हैं यहाँ पे देखा जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लो। ये है नाइस शहर, ये भी काफ़ी, और ये कैनिस, जो कि फिल्म फेस्टिवल के लिए काफ़ी फेमस है। कैनिस फिल्म फेस्टिवल, वो भी फ्रांस में ही होता है, कैनिस शहर में। तो ये भी आप देख सकते हो कहाँ पे लोकेट कर सकता है, आपके मेमोरी में ही बैठ जाना चाहिए अच्छे से, है ना। तो कुछ ही शहर हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आगे बढ़े हैं दोस्तों। ये है दोस्तों, मैंने आपके लिए फिजिकल मैप लगाया हुआ है। ये है एल्प्स की रेंज, जो कि इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी है। ये है जूरा माउंटेन रेंज, जो कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में है। एल्प्स जो है मेजरली इटली और फ्रांस के बीच में है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो एल्प्स है वो किस कंट्री के बीच बॉर्डर लाइन फॉर्म करती है, नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रांस और इटली। हालांकि जो एल्प्स है स्विट्जरलैंड में भी है, बट आपको जो आपका राइट आंसर होगा, जो मेजरली फॉर्म होता है एल्प्स, वो इटली और फ्रांस के बीच में है। ऐसे ही एक माउंटेन रेंज है जूरा माउंटेन, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आप ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कभी भी। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच की जो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, वो जूरा माउंटेन्स है। ऐसे ही जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री का काम करती है, जो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, वो है वॉस गैस। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। यह है मैसिव सेंट्रल, जहाँ से जो रिवर थी, फ्लो हो रही थी, जिसपे ये देख सकते हो ना, लोरे रिवर, यहाँ से मैसिव सेंट्रल से ही इसका उद्गम हुआ है, लोरे। और जहाँ पे नैंतेस शहर है, इम्पोर्टेंट सिटी है फ्रांस की, वो है यहाँ पे, है ना। यह है ब्रिटेनी, ये प्रोविंस है फ्रांस का। यह है नॉर्मैंडी, ये भी नॉर्थ में ही है फ्रांस का। सो ये पेरिस शहर है, ये है सेन रिवर, है ना। और ये है बरगंडी एरिया। तो ये है पायरनीज माउंटेन, जो मैं आपको बता रहा था, फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करने वाला माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, पायरनीज माउंटेन रेंज। तो आप ये चीज़ें आप अच्छे से अभी रिलेट कर पा रहे होंगे, आप याद भी कर पा रहे होंगे ना। ये है रॉन रिवर, जो कि फ्लो होती है मेडिटेरेनियन सी में। तो आगे बढ़े दोस्तों। अगला फैक्ट जो मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये फैक्ट नंबर 1 है। हालांकि नंबर पे आप ध्यान मत दीजिएगा, जस्ट मैंने नंबरिंग की हुई है, बट आप अ, समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये जो फैक्ट है, कहा जा रहा है फ्रांस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो यहाँ पे 27 कंट्री मेंबर स्टेट हैं। जब स्टेट्स बोलें तो मेंबर स्टेट है ना, जब कंट्री के टर्म में बात कर रहे हो, अगर जब स्टेट्स आता है तो उसका मतलब कंट्रीज होती हैं दोस्तों, है ना। तो 27 मेंबर कंट्रीज या मेंबर स्टेट्स बोल सकते हो, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और ये है उसका फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का। तो ये चीज़ें आप इतना समझ लीजिए, जब मैं यूरोपियन यूनियन बता रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है ना। हालांकि जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, तब वहाँ पे अच्छे से इनको समझेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए, जब मैं आगे पढ़ाऊँ तो आपको ये रिकॉल होना चाहिए, है ना। तो यूरोपियन यूनियन में जो फ्रांस है, वो लार्जेस्ट कंट्री है यूरोपियन यूनियन का। आगे देखें। तो ये एक और मैप मैंने आप ही की सहूलियत के लिए लगाया हुआ है, ताकि आप देख सकें। ये जो पिंक कलर में हाईलाइटेड है, ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज हैं, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। हालांकि ये जो अभी यूके आपको दिख रहा होगा, इसने ब्रेग्जिट ले लिया है, आपको पता ही होगा। लास्ट ईयर जनवरी में ही ब्रेग्जिट हो गया था, और इसी
इसी साल कंप्लीटली दिसंबर एंड में इसका पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से यूके का ब्रेग्जिट हो गया है दोस्तों, है ना। तो अब जहाँ 26 थी तो अब 27 थी, अब 26 यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज रह गई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये एक और मैप है आपको अच्छे से समझने के लिए द यूरोपियन यूनियन का। ये जो इस कलर से हाईलाइटेड कंट्रीज हैं, ये ओरिजिनल मेंबर हैं जो कि 1993 में ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन का, है ना। और अगेन 1995 में ये जो जिस कलर से हाईलाइटेड है, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये 1995 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किए थे। और यहीं पे देखा जाए 2004 में इस कलर से जो मार्क हैं, बाल्टिक कंट्री और पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने 2004 में ज्वाइन किया था। और 2007 में आपको रोमानिया, बल्गारिया, है ना, ये कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। जो क्रोशिया है 2013 में यूरोपियन यूनियन हालांकि ये याद नहीं, बस इतना ही आप याद रख लो, ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं 1993 में ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गई थी, है ना दोस्तों। तो आप बस अपने रेफरेंस के लिए ये देख सकते हैं किस तरीके से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे दोस्तों, जब हम बात कर रहे हों माउंटेन्स के बारे में, नेचुरल ज्योग्राफी के बारे में किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो जो अगला फैक्ट है, फ्रांस इज ए होम टू यूरोप्स टॉलेस्ट माउंटेन आफ्टर माउंट एल्ब्रस, है ना। तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो माउंट ब्लैंक है वो यूरोप में, है ना। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये फ्रांस में मेनली लाई करता है माउंट ब्लैंक, इसलिए यूरोप के टॉलेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन है। लेकिन कब? आफ्टर एल्ब्रस, जो एल्ब्रस माउंटेन है उसके बाद। क्योंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो रसिया का पार्ट है, जो मेजर्स जहाँ पे लोग पीपल रहते हैं, वो यूरोप में आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो माउंट ब्लैंक है वो यूरोप का टॉलेस्ट माउंटेन है ना। फिर तो गलत हो जाएगा दोस्तों कहना। जो क्योंकि जो माउंट एल्ब्रस है वो यूरोप का टॉलेस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है यूरोप का, है ना। आफ्टर माउंट एल्ब्रस, माउंट ब्लैंक फ्रांस का, जो कि फ्रांस में है, वो यूरोप का टॉलेस्ट माउंटेन होता है। और ये है कहाँ पे दोस्तों? ये जो मैसिव अभी रीजन मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे मैं अगेन दिखाता हूँ, ये है मैसिव सेंटर, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना, मैसिव सेंटर में। सॉरी, जस्ट मोमेंट दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, है ना, हाईएस्ट पीक। और इसकी हाइट आप याद रख सकते हो, 4807 मीटर्स। हाँ दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे एक क्विज तो बनता ही है माउंटेन की। जब हम बात कर रहे हैं, आपको बताना है। अभी हाल ही में ये एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन जाता है, फिर से नेपाल और चाइना ने मिलके और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट को मापी थी। जो रिसेंट में मापी गई हाइट है, और उसकी माउंट एवरेस्ट की उसकी हाइट क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता है ज़रूर आप पढ़िएगा और अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। ये यूरोप में है एल्प्स। तो ये जो मैं दिखा रहा था ना, ये एल्प्स रीजन यहाँ पे है, एल्प्स, है ना, जो कि इटली और स्विट्जरलैंड यहाँ पे। ये है आपका माउंट ब्लैंक। सॉरी, मैं सिर्फ सेंट्रल में बता, हालांकि ये काफ़ी फैला हुआ है, यहाँ पे हमें ऐसे मैप में दिख रहा हूँ, बट जो एल्प्स में है वहीं पे है माउंट ब्लैंक। तो कुछ जो मेजर पार्ट है वो फ्रांस में ही आता है, इसलिए हम फ्रांस में मानते हैं माउंट ब्लैंक है, जो पीक है वो फ्रांस में ही है। हालांकि इटली और स्विट्जरलैंड में भी है एल्प्स, जो माउंटेन रेंज है। तो जो माउंट ब्लैंक है वो फ्रांस में है, जो कि हाईएस्ट, इवन आप बोल सकते हो टॉलेस्ट पीक है यूरोप का, आफ्टर माउंट एल्ब्रस, है ना। आपको ये भी बताना है दोस्तों, माउंट एल्ब्रस जो है वो कौन से माउंटेन रेंज में आता है, कौन से माउंटेन रेंज में फॉल करता है ना। तो ये चीज़ भी आपका होमवर्क है, एज ए होमवर्क आप उसको देखिएगा। ये है पिक्चर दोस्तों,
एक लेक है, उस लेक से के किनारे से ली गई है पिक्चर, है ना, मॉन्ट ब्लैंक की। आगे भी कुछ पिक्चर्स हैं मैंने आपके लिए लगाई हैं आपको देखने के लिए। मॉन्ट ब्लैंक है, ये देख सकते हैं, आपकी हाईएस्ट पीक है। ये अगेन जब स्नोफॉल हो रही है उस टाइम की पिक्चर है। लोकेटेड मोस्टली इन फ्रांस, मैंने लिखा भी है, एंड इटली। तो हालांकि बहुत ज़्यादा लोकेट करता है फ्रांस में, तो इसलिए हम फ्रांस का हिस्सा मानते हैं माउंट ब्लैंक को, है ना। सो है ना, इवन ये थोड़ा सा इसका जो पार्ट है स्विट्जरलैंड में भी है। तो बट अगर क्वेश्चन आपसे बने कि माउंट ब्लैंक कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रांस, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, एक ये और मैप मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ आपको समझना है अच्छे से। तो ये यूरोप का मैप, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज, ये है आपका फ्रांस। सो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है दोस्तों माउंट ब्लैंक। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कहाँ पे सिचुएटेड है। ये है दोस्तों एल्प्स, जिस तरीके से थोड़ा सा जूम इन मैप है, फ्रांस का है हिस्सा, माउंट ब्लैंक यहीं पे है ऐसे। तो कुछ हिस्सा इटली में लगता है, कुछ जर्मनी, सॉरी स्विट्जरलैंड में, मैं जर्मनी बोल रहा हूँ, ये है फ्रांस आपका, है ना। तो कुछ चीज़ें ये आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मैं दोस्तों आपको वही बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला जो कि यूजलेस हो या आपका टाइम बर्बाद करे, है ना। तो अगला फैक्ट लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक इन 1792 एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पे हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये मैं अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से फ्रेंच रिवोल्यूशन था क्या, कैसे हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी सिग्निफिकेंट बताऊंगा, क्यों इतना सिग्निफिकेंस है फ्रेंच रिवोल्यूशन का, है ना। और आपको हाँ अभी के लिए इतना कमेंट करना है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब था, है ना, उसकी आपको ईयर बताना है, डेट या ईयर बताना है, कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये आप फैक्ट रखिए कि रिपब्लिक कब हुआ था, फ्रांस जो फ्रांस था वो रिपब्लिक कब बना था, है ना। तो आपको ये याद रखना है 1792 में, है ना। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन उससे कुछ साल पहले ही हो गया था, बट जो रिपब्लिक बना था 1792 में। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आए तो ये गलत नहीं करना है दोस्तों, है ना। ये नहीं कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम है उसको आप टिक मार्क कर दें। तो जो रिपब्लिक बना है हालांकि फ्रांस, है ना, 1792 में। तो जिस तरीके से याद रखिए, अभी तो ये इस तरीके से आपको रटना नहीं है, बट मैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो आपको पक्का याद हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो जो अब एक अलग सा, हालांकि ये सीरीज चलेगी, तो एक वीडियो में लाऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे समझाना फ्रेंच रेवोल्यूशन आसान नहीं है ना। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, आप समझ लो वो अलग ही टॉपिक है, तो वो मैं अलग से एक वीडियो में डाल दूंगा आपके लिए, ताकि आपके लिए सब कुछ आसान हो जाए। और हाँ, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एनसीईआरटी नाइन्थ की जो हिस्ट्री बुक है, आप वहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ सकते हैं। इवन आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं जो कि सिग्निफिकेंट है, बट हाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में आप चले जाओगे तो मैं आपकी सहूलियत के लिए कुछ वही क्वेश्चन बताऊंगा, वही फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों। तो हालांकि जो भी बच्चे देने जा रहे होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, जिनके स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैं, उन्होंने पक्का फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।